प्रभु भी कृपा कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर। उन्हें अपने भक्तों की बड़ी चिंता है। ये बेचारे इतने दूर दूर से चलकर आई हैं, तो इंद्र देवता भी वर्षा कर रहे हैं और हमारे ब्राह्मण देवता तो भजन में इतने मस्त हैं, इन्हें तो पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है, इन्हें मालूम ही नहीं है। अब भगवान की लीला है। सुखदेव जी महाराज परम बैरागी, इन जैसा त्यागी कोई नहीं है, जिन्होंने जन्म लेते ही और अपने परिवार को, अपने घर को छोड़ दिया। सुखदेव जी की बड़ी सुंदर कथा आती जन्म की, भागवत में तो नहीं आती, लेकिन एक ग्रंथ है जिसका नाम है कौशिकी संहिता। कौशिकी संहिता में सुखदेव जी के जन्म की कथा मिलती है। ध्यान दें, जब सुखदेव जी महाराज पृथ्वी पर नहीं आए थे, उससे पहले कहां रहते थे बतला दिया। उससे पहले गोलोक धाम है, जहां पर भगवान कृष्ण की लीला आज भी चल रही है। ध्यान दें, भगवान का एक धाम है जिसका नाम है गोलोक धाम, और एक धाम है जिसका नाम है साकेत धाम। ये दो धाम हैं। साकेत धाम में प्रभु श्री राम जी मैया जानकी के संग में आज भी विराजमान है, जिसका नाम है साकेत धाम। और एक धाम जिसका नाम है गोलोक धाम, जिसमें भगवान कृष्ण आज भी अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज तोते के रूप में गोलोक धाम में रहते हैं, राधा रानी को सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं। एक बार राधा रानी के मन में यह विचार आया कि क्यों ना ये सुखदेव संसार में जाएं और संसार में जाकर भक्तों को मधुर कथाएं सुनाएं। तो जो सुखदेव जी की वाणी से कथा को सुन लेगा उसका उद्धार हो जाएगा। राधा रानी ने सुखदेव जी से कहा, बेटा सुखदेव, हाँ मां, मेरी ऐसी इच्छा है कि संसार में जाओ और संसार में जाकर भगवान की कथा संसार वालों को सुनाओ। सुखदेव जी महाराज तो सुनते ही रोने लगे। मैया, हमसे कोई भूल हो गई क्या? हमने कोई अपराध कर दिया क्या? बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। ध्यान दें, सुखदेव जी महाराज रोने लगे। अपने चरणों से मुझे दूर कर रही हो, इसका मतलब हमसे कोई गलती हो गई। राधा रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा सुखदेव, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। फिर मां इतनी बड़ी सजा क्यों? कह दिया, मैं तो ये चाहती हूं संसार में जाकर अपनी वाणी से संसार वासियों को सुंदर कथाओं के प्रसंग सुनाओ। जो एक बार तुम्हारी वाणी से कथा सुन लेगा उसका उद्धार निश्चित होगा। राधे राधे।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैं ये चाहती हूं कि तुम संसार में जाओ। सुखदेव जी ने कह दिया ठीक है मैया, जैसी आपकी इच्छा। राधा रानी से आज्ञा पाकर सीधे सुखदेव जी महाराज उड़े और संसार में ना जाते हुए सीधे कैलाश पर्वत पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर शुग विगलित अंड के रूप में जाकर बैठ गए। माने एक तोते का घोंसला था, उस घोंसले में अंडे के भीतर जाकर छुपकर बैठ गए। अब तो भगवान ने नारद जी को प्रेरणा दी और नारद जी ने अपना बीड़ा उठाया और नारायण नारायण करते हुए गाते हुए चले आ रहे हैं। क्या कीर्तन करते हुए चले आ रहे थे। पार्वती जी ने स्वागत किया, आइए गुरुजी, बड़े दिनों के बाद आना हुआ। नारद जी कहने लगे नारायण नारायण देवी, अब हमने गृहस्थों के घर जाना बंद कर दिया है। क्या मतलब? कह दिया वो गृहस्थियों के घर नहीं जाते। लोग हमारी बड़ी बदनामी करते हैं। क्या बदनामी करते हैं गुरुजी? नारद जी कहने लगे कि सामने तो कहते आइए गुरुजी आइए गुरुजी, और पीठ पीछे कहते जा नारद से बच के रहना, जाके घर में घुस जाए भाई के घर में महाभारत करा दे। तो हमने गृहस्थों के घर में जाना ही बंद कर दिया। पार्वती हंसने लगी, महाराज संसार की अलग बात हो सकती है, लेकिन मेरे यहां तो कभी भी आ सकते हो, हमारे यहां कोई झगड़ा थोड़ी होगा। नारद जी ने मन में सोचा कि वही तो कराने आया हूं, तुम्हारे यहां झगड़ा हुआ नहीं है ना कभी, और फिर तुम्हारे घर में मेरे आने के बाद झगड़ा ना हो तो फिर मुझे भी नारद कौन कहेगा। पार्वती कहने लगी देखो जी, पति पत्नी में झगड़ा तब होता है जब एक दूसरे से बातों को छुपाएं, लेकिन हमारे यहां तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। हम आज तक अपने पति से कोई बात नहीं छुपाते, पूरी पूरी बात बताते। नारद जी कहने लगे हाँ हाँ, तुम्हें तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन भोले बाबा, इतना कहकर चुप रह गए। एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। भोले बाबा, उनके बारे में क्या कहूं मैं। पार्वती कहने लगी महाराज भोले बाबा तो इतने भोले हैं, ये हमसे क्या बातों को छुपाएंगे। दिन भर में कितना भजन करते हैं ये तक मुझे बताते हैं, बड़े भोले हैं। हमारे घर में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, हम दोनों एक दूसरे से बातें कभी छुपाते ही नहीं है। नारद जी कहने लगे तो देवी, तुम्हें अपने पति पर इतना ही भरोसा है तो फिर हम क्या कहें, अब काय को हमारा मुंह खुलवाती हो, ऐसे रहने दो। पार्वती जी फिर परेशान, क्या क्या कहना चाहते हो गुरुजी, जरा साफ साफ कहो ना। नारद जी कहने लगे देखो तुम पर तो हमें पूरा भरोसा है, हम तुम्हें जाने, तुम्हारे पिता को जाने, तुम्हारी मां को जाने, तुम्हारे परिवार को जाने, लेकिन भोले बाबा, इतना ही कह के फिर चुप रहे। लेकिन किंतु परंतु ये सारे शब्द जहां पर आ जाएं तो भैया शंका हो जाती है। मतलब मैंने आपको गुरुजी बताया, वो एक एक बात मुझे बताते हैं, आप क्या कहना चाहते हो। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बढ़िया है, अच्छी बात है अगर तुम्हें सब कुछ बताते हैं। एक भी बात आज तक नहीं छुपाई है। नारद जी कहने लगे तो फिर तो वो भी बताया होगा जो उनके गले में मुंड माला पड़ी है, उस माला में किसके मुंड है। जब तुम्हें सब कुछ बताते तो ये भी बताया होगा। अब पार्वती तो चुप रह गई। नारद जी कहने लगे बताओ बताओ, तुम्हें तो सब बताते हैं।
पार्वती जी ने अपनी बात को संभालते हुए कहा, अरे गुरुजी आप भी कहां की बात लेकर बैठ गए। भूत प्रेतों के राजा हैं, इसलिए अपने रूप को थोड़ा विकराल दिखाने के लिए अपने गले में मुंडों की माला पहन ली। अब इतने सारे राक्षसों का उद्धार किया है तो थोड़ा पहचान भी तो होना चाहिए। नारद जी कहने लगे, ध्यान से समझ लेना, अगर राक्षसों के मुंड होते तो खुद ही बताते कि ये इसका है, ये इसका है, ये इसका। कान खोलकर सुन लेना, उस माला में एक भी मुंड किसी पुरुष का नहीं है, सब स्त्रियों की है। तुम्हें पता है किस किस के हैं? पार्वती कहने लगी, नहीं पता, आप ही बता दो गुरुजी। नारद जी ने कह दिया, सबरी बात है, हम ही बताएंगे, कुछ अपने पति से भी पूछो, उनसे पूछ लेना। और ध्यान रखना, भोले वो नहीं है, भोली हो तुम। थोड़ा सावधान हो जाओ, इतनी सीधी सादी बन के मत रहो। हम तुम्हारे गुरुजी हैं, इसलिए हमारा बताना कर्तव्य है। पार्वती जी के कान भर दिए। पार्वती जी नाराज हो गई, भोलेनाथ से इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, आने दो उन्हें। जब सुना नारद जी ने कि हाँ अपना बन गया काम, नारद जी ने सोचा कि अब हमें यहां से खिसकना चाहिए। देखो, बढ़ाने वाले पूरी मेहनत करते हैं लेकिन ज्यादा देर टिकते नहीं है। अपना काम किया नहीं कि वहां से खिसके। नारद जी ने भी सोचा कहीं ऐसा ना हो, ज्यादा क्रोध आ जाए तो ये अग्नि कहीं हमारे ऊपर ही ना गिर जाए, इसलिए हमको यहां से चलना चाहिए। तो नारद जी तो चले गए, जाते जाते कह गए कि पूछ लेना अपने पति से, बाद में हमसे मत कहना।